गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है वह जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाता है, और पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्यारे बच्चों, जो भी वस्तु अगर स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है वो उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उदाहरण हैं किताब, पेन, तारे, सूर्य, हवा, ग्रह, पानी आदि। ये सब क्या हैं? पदार्थ हैं। पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उनके गुण धर्म क्या हैं? कणों के जो गुण धर्म हैं पदार्थ के, सबसे पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, इन तीनों गुण धर्मों को, आगे की स्लाइड में। पदार्थ सबसे पहला है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उसको इसके लिए हम एक प्रयोग के द्वारा इसको समझेंगे। आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच चीनी या नमक डालेंगे। तो देखा होगा आपने कि कुछ टाइम बाद क्या होता है, चीनी और जो नमक, या आपने नमक लिया होगा तो उस क्या हो जाता है, धीरे धीरे पानी में घुल जाता है। अब पानी भी एक पदार्थ है और नमक या चीनी भी एक पदार्थ है। तो क्या पानी का जब वो घुल जाता है, चीनी या नमक, तो क्या पानी का लेवल बढ़ जाता है? पानी का लेवल नहीं बढ़ता है, वो उतना ही रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो पानी है, पदार्थ है, उसके बीच में रिक्त स्थान रहा होगा। उस रिक्त स्थान में क्या हो गया, नमक या चीनी है वो घुल गई है, वहाँ बैठ चुकी है, अपनी जगह ले चुकी है। इसका मतलब वहाँ रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा आपका गुणधर्म है, पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है। इस प्रयोग द्वारा हम समझेंगे कि गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने पर कणों की गति और तेज होती है, यानी कि जो कण होते हैं पदार्थ के, वो गतिशील होते हैं। आपने क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, उसमें आप क्या करेंगे, एक ड्रॉप यानी कि एक बूंद आप क्या डालोगे, स्याही डालोगे। तो देखा आपने, स्याही की जो बूंद है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, पानी में घुल जाती है। इसका मतलब उस बूंद के जो कण हैं वो गतिशील हैं। वो द्रव में जो पानी है उसमें क्या हो रहा है, घुल रही है, उसमें गति कर रही है और पूरे पानी में जाके घुल चुकी है वो, है ना। तो कणों की जो गति है वो सबसे कम ठोस में होती है, द्रवों में मध्यम होती है और सबसे अधिक गैसों में होती है। इस प्रयोग द्वारा हमने समझा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील हो जाते हैं। आगे की स्लाइड में हम तीसरा गुणधर्म पढ़ेंगे, वो है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, एक प्रयोग द्वारा समझेंगे। नल है, पानी का नल होता है। पानी के नल, जब पानी खोला जाता है तो आप नीचे से आप एक उंगली लगा दोगे, पानी खोलोगे जब, तो देखा होगा आपने, उसकी 2 धाराएं बन जाती है, एक आपकी उंगली के एक साइड और एक आपकी उंगली के दूसरी साइड। लेकिन फिर उंगली के आगे जब जो जल की धारा आप देखोगे वो क्या हो जाती है, फिर से एक हो जाती है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? तो कणों के बीच आकर्षण बल होता है। जो पानी के कण थे वो आपस में आकर्षित होकर फिर से एक हो गए। तो जो आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक ठोसों में होता है, मध्यम द्रवों में होता है और सबसे कम गैसों में होता है। तो ये जो 3 गुणधर्म है कणों के, हमने पढ़ा। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कणों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और कणों में गतिज ऊर्जा होती है और वो क्या करते हैं, गतिशील होते हैं।